नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी खास और बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। आज इस बुलेटिन में हम बताएंगे कि अलीगढ़ में कीड़े मिले बेसन और मिलावटी सरसों तेल पर रैपर लगाकर व्यापारी कर रहा है जनता से खिलवाड़। कहां हत्या की आशंका के चलते 20 दिन बाद कब्र से निकाला गया किशोर का शव। साथ ही जानेंगे कि कहां संदिग्ध परिस्थितियों में मिला विवाहिता का शव। ससुराली जन फरार, मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मामला जिला अलीगढ़ के तहसील इगलास कस्बे के अलीगढ़ रोड पर स्थित बालाजी ट्रेडर्स का है, जहां जनता की सेहत के साथ बड़ा गोलमाल करने का मामला सामने आया है। चंद पैसों के लालच में व्यापारी के द्वारा बेसन में कीड़े व तेल पर अपना रैपर लगाकर बेचने का काम किया जा रहा है, जिसे लेकर एसडीएम व खाद्य सुरक्षा अधिकारी की संयुक्त टीम के द्वारा दुकान पर छापेमारी कार्यवाही की गई है, जिसको लेकर सरसों का तेल व बेसन सहित अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों में हड़कंप मच गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी व जिलाधिकारी इगलास भावना विमल के द्वारा की गई छापेमारी पर कार्यवाही के दौरान दुकानदार द्वारा सरसों के तेल में गोलमाल करते हुए बदले हुए रैपर व बेसन में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है। वहीं दूसरी ओर बेसन के पैकेट की एक्सपायरी डेट निकल जाने के कारण उप जिलाधिकारी के द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई है। उप जिलाधिकारी भावना विमल का साफ तौर पर कहना है कि जनता की सेहत से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा भी दुकान संचालक को कड़े निर्देश दिए हैं। मानक के अनुसार खाद्य सामग्री न बेचने पर जेल भेजने तक की बात कही है। जिलाधिकारी की महोदय के निर्देश पर दिवाली पर्व के दृष्टिगत उप जिलाधिकारी इगलास महोदया के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है और भारी मात्रा में सरसों का तेल, जो कि प्रथम दृष्टया टेम्परिंग किया हुआ और अपमिश्रित प्रतीत होता है, इसका सैंपल भी लिए गए हैं और तत्काल प्रभाव से इसको सीज भी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त बेसन में प्रथम दृष्टया कीड़े को देखते हुए लगभग 70 किलो बेसन नष्ट कराया गया है और निरीक्षण किए जा रहे हैं और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। क्या कोई सैंपलिंग वगैरह भी? सैंपलिंग सरसों के तेल और बेसन की हो रही है। तत्काल ये नमूने प्रयोगशाला भेजे जाएंगे और उन्हीं की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैम, किस तरह की कार्रवाई वगैरह की गई है और क्या क्या चीज़ें मिली है मानक के अंदर? हुए मेरे एवं जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर के उसमें अध्यक्षता में जो है एक संयुक्त जांच की जा रही है। जैसे त्यौहार वगैरह आ रहे हैं, तो इसी के उसमें यहाँ पे जांच की गई बालाजी ट्रेडर्स के यहाँ पर कुछ अनियमितताएं मिली हैं। जैसे कि जो खुले में तेल जो है बेचा जा रहा है, टेम्पर्ड ऑयल है, दूसरे का ब्रांड है, उससे अपना लेबल लगा के उसको बेचा जा रहा था। इसके अलावा जो है कुछ खाद्य पदार्थ जो है उसमें जो है फिलहाल गड़बड़ पाई गई है, कीड़े वगैरह उसमें चलते हुए मिले हैं, तो उसको भी जो है मौके पर डिस्ट्रॉय कराया गया। जो खुले में तेल था उसको जो है सीज कर उसकी जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र अंतर्गत नगला बख्शी में 15 अक्टूबर शनिवार सुबह 5 बजे एक अधेड़ व्यक्ति हाईवे की ओर गिर गया। इस दौरान गांव का ही जुगेंद्र एक लकड़ी के खोखा की दुकान से चोरी कर रहा था, जिसे अधेड़ व्यक्ति ने चोर को दुकान से चोरी करते हुए पकड़ लिया। परिजनों का कहना है कि चोर को पकड़ने के बाद उस पर 700 रुपये बरामद हुए थे। वहीं घटना के बाद दुकान मालिक राम प्रकाश भी मौके पर पहुंच गया। इसी दौरान उक्त चोर ने विरोध कर रहे अधेड़ के साथ जमकर मारपीट कर दी और उसके पेट पर काट कर घायल कर दिया। अपने बचाव को लेकर थाने पहुंचे घायल के खिलाफ तहरीर दे दी और पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ शांति भंग की कार्यवाही कर दी। पुलिस ने घायल को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उपचार के दौरान घायल 50 वर्षीय उदयवीर सिंह की मौत हो गई। मेरा नाम टीटू है। निशांत। हाँ, यही है नगा बक्सी। अच्छा, क्या मामला हुआ है? ये किसकी मौत हुई है? क्या मामला है? ये मेरे मामा जी लगते हैं। तो इनका ऐसा था, पैसों के लेके विवाद था। इन्होंने किसी को पैसे निकालते हुए देख लिया था, तो इन्होंने उसमें कह दिया कि 7 व्यक्ति ने पैसे निकाले हैं। तो जो व्यक्ति ने इसका नाम लिया था उस आदमी को इनकी मार पिटाई होगी, हाथापाई होगी। तो उन्होंने पहले इनको दोनों के बीच हाथ पिटाई होगी, उन्होंने इसको काट लिया सामने वाले ने इनको काट लिया था। तो इनके दांत पांच ज़्यादा लग गया था और फिर धमकी देने लग गया कि मार दूंगा तुझे, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। गाली गलौज दी काफ़ी कि तूने मेरा नाम क्यों लिया, ऐसा हुआ था। उसके बाद फिर 15 तारीख की बात है ये। उसके बाद फिर इन्होंने 2 दिन इन्होंने इग्नोर कर दिया।
कि मतलब अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर उनकी तबीयत उनकी परसों थोड़ी ज़्यादा ख़राब हुई, फिर उसके बाद यहाँ पे उनके पास के अकराबाद अस्पताल में ले गए। उसके बाद उन्होंने फिर वहाँ से अलीगढ़ मलखान सिंह के लिए रेफ़र कर दिया था। फिर वहाँ से उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो कितने गई। दिन पहले हुआ? ये 15 तारीख के बाद हुआ था। तो इसमें कोई पुलिस कार्रवाई की गई थी? उसकी तरफ से हुई थी, इनकी तरफ से इनकी ली नहीं गई थी, मतलब मना कर दिया था एक तरह से। हाँ, उनकी पहले होगी थी इस वजह से। तो इसमें कोई जमानत वगैरह हुई थी? हाँ, इनकी जमानत होती 151 में हुई थी। तो अब वो घटना को लेकर क्या कहेंगे? जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, और ये है कि पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए जल्द से जल्द। जो आरोपी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कोई तहरीर दी आपने? हाँ, अभी दी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना दादो क्षेत्र का गांव हारनपुर कला में हत्या की आशंका के चलते 20 दिन बाद कब्र से निकाला किशोर का शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल पूरा मामला थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव हारनपुर कला का है, जहां हत्या की आशंका के चलते जिलाधिकारी के आदेशों के बाद 20 दिन पूर्व दफन हुए किशोर के शव को आज बाहर निकाला गया और मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं घटना के बाद इलाका पुलिस द्वारा 7 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। शहजाद, कहाँ रहती हो? हारनपुर कला, खाना कौन सा? दादो। अच्छा, क्या मामला है? क्या घटना हुई? ये बच्चा मेरा पढ़ता था कौन सी क्लास में? कच्चे 8 में, क्या नाम था उसका? समीर। अच्छा, क्या घटना हुई? और छोटो लड़का शहजान भाई के साथ अपने बाने गले दबा के हाँ। हरमान, मुमताज, हाँ। इनने दोनों ने लड़का मेरा गला दबा के मार दिया, हत्या कर दी? हत्या कर दी। कितनी उम्र थी बच्चे की? 14 बरस। अच्छा, कहाँ पे मारा था इसको? बीच के नंगला पे। अच्छा, पढ़ के आ रहे आप? हाँ, तो ये आपको कैसे पता चली? वो वहाँ बिन लोगों ने खबर दी मुझे। जब आपने मिट्टी लगा दी? मैं तो गंभीर हालत में था। अच्छा, मुझे नहीं तो पता। किसने बताई आपको? उन लोगों ने सबरे घर ने सलाह करके हाँ। और जबरदस्ती मट्टी लगवाई। अच्छा, तो फिर क्या मट्टी जो उखाड़ी गई है? हाँ, मट्टी कबर से, उखाड़ी तो गई उसका है। रीजन क्या रहा है? जिलाधिकारी के वहाँ में डीएम साहब के अच्छा, उखड़ी दिशा है। निर्देश में डीएम साहब ने हाँ, उखाड़ी गई है। हाँ, तो एफआईआर हुई है इसमें? हाँ, FIR होगी। तो आज कहाँ पोस्टमार्टम पे हो? पोस्टमार्टम पे है। पोस्टमार्टम करा रही है पुलिस? हाँ, क्या चाहते हो? पोस्टमार्टम हो और जल्दी। मतलब उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो? हाँ, कार्रवाई तो हो, उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई हो। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट पर दलित समाज के लोगों ने थाने का घेराव करते हुए रोड जाम कर प्रदर्शन करते हुए जनप्रतिनिधियों के साथ भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्यवाही की मांग की। बता दें कि थाना दिल्ली गेट क्षेत्र में गौरव वार्ष्णेय की कपड़े की दुकान पर दलित समाज का युवक अशोक कुमार सेल्समैन का कार्य करता है, जिसे किसी बात को लेकर दुकान स्वामी व उसकी पत्नी तथा अन्य 2 लोगों ने बेरहमी से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजन घायल अशोक को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसी को लेकर दलित समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। दलित समाज के लोगों ने थाना दिल्ली गेट का घेराव करते हुए रोड जाम कर शहर के जनप्रतिनिधियों के साथ भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पीड़ित को न्याय दिलाने के साथ आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्यवाही की मांग करने लगे। जहां पुलिस के आला अधिकारियों ने प्रदर्शन करने वाले लोगों को समझा बुझाकर कार्यवाही का आश्वासन दिया। आज आप कहाँ बैठे हुए? 5 बजे की बात है ना, वो आज पैसे की बात, कपड़े की बात पे हो गई थी, कपड़े की बात पे हो गई थी। उन्होंने खूब मारा, सीरियस है। लड़का मेडिकल भर्ती है? मेडिकल वालों ने जवाब दे दिया सीरियस है, कोई वो नहीं है। आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं धरने पे? थाने पे। क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है, हमारा जैसा लड़का है, जैसा लड़का चाहिए, हमें लड़का ही चाहिए, खून के बदले खून। लड़के को किसने मारा पीटा कर? बनियाने। कौन लोग हैं वो? उसके पास काम करता था लड़का, उसका कपड़ा बेचता था। किसका? उसी का, गौरव वार्ष्णेय का। अच्छा। उसके कपड़ा बेचता था। कल गया है वो, उसने कहा है अपनी पत्नी ले गया घर से, उसने दी है मालिक को दी है। मालिक ने रख के चला गया, उसकी बीवी बैठ गई है गद्दी पे। उसने मंगा के लाओ भाभी वो थैली देना कि नहीं, थैली नहीं दूंगी मैं।
क्यों तो पहले हिसाब करके वो भाई साहब से बात करने बोले। इसी बात पे उसने अपने आदमी के पास फोन कर दिया कि मेरे कान का कुंडल ले गया, मेरे से बदतमीजी करी है। फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ, फांसी चाहिए, अब आप लोग आज यहाँ कहाँ पर बैठे हुए हैं? क्यों धरना प्रदर्शन? जब तक हमारा बच्चा नहीं मिल जाएगा, अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मालवीय पुस्तकालय में जन सहयोग से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा चलाई जा रही कोचिंग के जनपद के अभ्यर्थियों सहित 10 अभ्यर्थियों का यूपीपीसीएस आयोग के एग्जाम 2021 में चयन हुआ। मालवीय पुस्तकालय पहुंचकर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक नगर ने अभ्यर्थियों को बधाई दी और कोचिंग में अपनी सहभागिता देने वाले अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया। अलीगढ़ जनपद के कपूर कुमार ने डीएसपी पद पर चयन होने पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उन्हें 4 बार यूपीपीसीएल की परीक्षा दी, लेकिन 2021 की मेन परीक्षा में उनका डीएसपी के पद पर चयन हुआ। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जन सहयोग में मालवीय पुस्तकालय में चलाई जाने वाली निःशुल्क कोचिंग में तैयारी की थी, जिसमें तत्कालीन एसडीएम पंकज कुमार वर्मा सहित कई तत्कालीन अधिकारियों ने पढ़ाई कराकर तैयारी कराई थी और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कराई गई तैयारी से आज हमने ये मुकाम हासिल किया है। इस मुकाम को हासिल करने के लिए वह अपनी मां और तैयारी कराने वाले अधिकारियों को श्रेय देते हैं। उनके पिता ना होने पर मां ने कड़ी मेहनत करके उनको पढ़ाया है। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मौजूद सभी बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उन बच्चों के लिए बहुत सारी बधाइयाँ जिन्होंने अपनी मेहनत से इस प्लेटफॉर्म का अच्छा इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की गई परीक्षा में अपना स्थान बनाया है। ऐसे सभी 10 सफल अभ्यर्थियों को ढेरों शुभकामनाएं हासिल करते हैं। आज आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, एक बच्ची संभवतः प्रयागराज की है, वो दिल्ली में पढ़ रही थी और दिल्ली में पढ़ते वक्त वो अपने कॉलेज की टॉपर थी और कई बार घमंड हो जाता है, आपको भी हो जाता है, तो उसको घमंड हो गया, मैं तो बड़ी अच्छी स्टूडेंट हूँ, मेरा तो हो ही जाएगा, और प्रीलिम्स में वो फेल हो गई। लेकिन वो निराश नहीं हुई, उसको समझ में आ गया कि एक बार अच्छे नंबर पा जाना सफलता की गारंटी नहीं है, और उसने नए सिरे से अपनी तैयारी की और इस बार वो एसडीएम पद पर सिलेक्ट हुई। तो एक बार खराब नंबर पा जाना भी असफलता की गारंटी नहीं है। एक बार असफल हो जाना भी हरदम के लिए असफल हो जाना नहीं है। आप लोग वो गौरवशाली बच्चे हो, इस पीढ़ी में माननीय मुख्यमंत्री भी आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आपको चयन पत्र देते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको आने वाले समय में समाज में आपकी क्या उपादेयता होगी एक सिविल सर्वेंट के रूप में, एक सरकारी अधिकारी के रूप में, इसके बारे में इंटरेक्ट करते हैं। हम लोगों के दौर में तो ऐसा होता ही नहीं था, मुख्यमंत्री इतना सुलभ सहज रूप से उपलब्धि नहीं होते थे। हम लोगों के समय में अभिभावक भी उतने जागरूक नहीं थे कि बच्चे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। वो एक दबाव होता था बच्चे में कि आपको जल्दी से जल्दी कोई शासकीय सेवा हासिल करनी है और जीवन में सेटल करना है। केंद्रित करना और इच्छा शक्ति और हार के दोबारा खड़े होने की जो कैपेसिटी है वो आपको खुद को ही अपने अंदर लानी पड़ेगी। जहाँ तक मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने मेरा सिविल सर्विसेज में आने का बहुत समय से, जब मैं स्कूल में था तभी से मैंने विचार किया था और मैंने ग्रेजुएशन IIT कानपुर से किया। उसके बाद 1 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया, मुझे काम अच्छा नहीं लगा और सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए मैंने जॉब छोड़ दी और मैं दिल्ली चले गया तैयारी करने के लिए। मुझे कोई जानकारी थी नहीं कि सिविल सर्विसेज में क्या होता है क्या नहीं होता है, बस एक इच्छा थी, इसी के तहत मैं चले गया। पहले अटेम्प्ट में मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था, जो मेरा पहला प्रथम प्रयास था। दूसरे प्रयास में मैंने मेंस लिखा, पर मेंस में क्योंकि आंसर राइटिंग का मुझे बहुत एक्सपीरियंस नहीं था तो 20 क्वेश्चन में से अधिकतर पेपर में मेरे 10-12 क्वेश्चन ही हो पाए।
तरीके से आपने रैंक हासिल की है? मेरा नाम कपूर कुमार है। मेरा चयन 2021 की सिविल सेवा परीक्षा में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है इसमें DSP के पद पे मेरा चयन हुआ। किस तरीके का स्ट्रगल रहा है? एक लंबा स्ट्रगल अगर देखा जाए तो हुआ है, क्योंकि ये मेरा चौथा प्रयास था। तो लगातार पहली बार जो प्रयास किया था वो 2018 में दिया था, तो इंटरव्यू के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था। लेकिन उसके बाद में लगातार मैं इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा देता आया, लेकिन अंतिम रूप से 2021 की मुख्य परीक्षा में मेरा चयन DSP के पोस्ट के लिए हुआ। जिस तरीके से इस मुकाम पर पहुँचे हैं तो इसका श्रेय कैसे देते हैं? इसका श्रेय सबसे पहले तो माता पिता जो मेरे थे, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं थे तो मेरी माता थी, तो उन्होंने स्ट्रगल किया। और उसके बाद में डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा जो 2017 में उन्होंने अलीगढ़ में तहसील कोल में सिविल सर्विस मार्गदर्शिका की शुरुआत की। और उसके बाद में कई अन्य पूर्व अधिकारी जिसमें राजवीर सर हुए, रिंकू भैया हुए, राजकुमार गुप्ता सर हुए, नारायण सर हुए, विभा मैडम हुई, काफ़ी सारे अधिकारियों ने हमको लगातार पढ़ाए रखा। और निःशुल्क जो है शिक्षा तो दी, बल्कि जो सामग्री भी देनी होती थी उसको में भी दिया और लगातार हमको मोटिवेट करते रहे। तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा श्रेय डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा और उनकी टीम CSM टीम को मैं देना चाहूँगा। किस तरीके से आज मुकाम पर कामयाबी हासिल की और किस संदेश देना चाहिए? देखिए, ये जो मालवीय पुस्तकालय का परिसर है, यहाँ पर सरकारी अधिकारियों के द्वारा जन सहयोग से ये निःशुल्क कोचिंग चलाई जा रही थी, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो अपने अलीगढ़ के हैं और अलीगढ़ के आसपास के जनपदों के, यहाँ तक कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों के हैं, दूरस्थ इलाकों के हैं, वो यहाँ पर निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। और आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ से 10 बच्चे सिविल सर्विसेज उत्तर प्रदेश की जो सिविल सेवा परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण हुए हैं। एक बच्चा डिप्टी SP हुआ है, एक बच्चा SDM हुआ है और बहुत सारे बच्चे विभिन्न पदों के लिए चयनित हुए हैं। तो ये हमारे लिए गौरव का क्षण है कि ये बहुत लो बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, गरीब परिवारों से आ रहे हैं, अभावग्रस्त परिवारों से आ रहे हैं, जो महंगी कोचिंग संस्थानों में दाखिला नहीं ले सकते, लेकिन जिनमें आगे बढ़ने की ललक है, वो सरकारी अधिकारियों के सहयोग से अपनी इस सपने को पूरा करने में सफल हो पा रहे हैं। तो उसी के लिए मैंने आज यहाँ पर उपस्थित बच्चों को शुभकामनाएं दी हैं। 2021 की ये जो परीक्षा हुई थी इसमें 13 स्टूडेंट्स विभिन्न परीक्षाओं में सफल हुए हैं, जिसमें से एक SDM और एक डिप्टी SP हैं। और अब तक जब से इसका गठन हुआ है, इसको एक ADM थे यहाँ पर 3 साल पहले, उन्होंने इसको गठन किया था कोविड के दौरान। 3 SDMs अब तक यहाँ से चयनित हो चुके हैं, 9 नायब तहसीलदार, 6 प्रधानाचार्य, 4 ACF, 4 जिला कृषि अधिकारी और 2 डिप्टी SP। इस संस्था ने इतने लोगों को तो कम से कम यहाँ से चयनित करके भेजा ही है। और इस प्रशिक्षण के दौरान जो बहुत सारी अन्य छोटी नौकरियाँ हैं उनमें भी बच्चे गए हैं। तो मैं इस संस्था से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके इस जज्बे को की तारीफ़ करता हूं कि उन्होंने अपनी शासकीय व्यवस्थाओं के बावजूद अपनी ऊर्जा को इस अच्छे सकारात्मक क्षेत्र में लगाया और एक नई पीढ़ी को गढ़ने में अपना योगदान दिया। आपके द्वारा भी मोटिवेट किया गया है, तो आगे भी इस तरह से आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे? हाँ बिल्कुल, मेरा प्रिय विषय होता है कि जब मैं बच्चों के बीच जाता हूँ, नई उम्र के बच्चों के बीच जाता हूँ, तो उनको कोशिश करता हूँ कि उनके अंदर उत्साह जगाऊँ और इसके माध्यम से खुद भी उत्साह पाऊँ। तो पहले भी हम यहाँ पर आते रहे हैं और आज सफलता के इस सेलिब्रेशन के दौर पे जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे खुशी हो रही है कि मैं भी इसका एक हिस्सा हूँ। और अगर हमारी बातों से और हमारे अधिकारियों के सहयोग से इनमें से कुछ और बच्चे आने वाले समय में सफल होते हैं तो ये मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है। थैंक यू। मेरा नाम पीयूष वर्मा है, मैं बुलंदशहर जनपद का निवासी हूँ। UPPC से 2021 की परीक्षा में मेरा चयन खंड विकास अधिकारी के पद पर हुआ है। क्या देखते हैं इस तरीके से किस तरीके से सफल रहा, आपका कैसा सफर रहा? सफ़र जो था कुछ आर्थिक समस्याएं थी, लेकिन इस कोचिंग के संस्था के माध्यम से सिविल सर्विस मार्गदर्शिका अलीगढ़ के माध्यम से वो संस्थाएं जो है समाधान में बदल गई और उसके बाद जो सकारात्मक परिणाम सामने है। सबसे पहला क्रेडिट तो मेरे माँ बाप को जाएगा। असफलता के बाद भी उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। उसके बाद मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपनी कोचिंग को स्टार्ट करने वाले डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा को। नहीं, बिल्कुल समस्याएं आती थी। जैसे कई बार ऐसा होता था कि रूम रेंट देने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो फिर कुछ दोस्त थे वो सपोर्ट करते थे, तो वो सबसे अच्छा यादगार था, जिसमें सोनू मंगल हैं, जिला कृषि अधिकारी हैं वर्तमान में, उसके बाद मुनीश यादव हैं, अमरीश हैं, इन सब ने सपोर्ट किया। आज कैसा महसूस कर रहे थे?
आज अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है, सब लोग साथ में हैं, तो अच्छा ही लगता है कि बैकअप हो गया। उनको संदेश यही है कि उनको धैर्य और पेशेंस बनाए रखने पड़ेगा। कोई एक परीक्षा जो है किसी की गुणवत्ता को निर्धारित नहीं करती, बस पेशेंस बनाए रखो और आगे पक्का उनका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। जो अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र अंतर्गत गांव मई में ससुराल में विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। वहीं घटना के बाद ससुराली जन मौके से फरार हो गए हैं। घटना की सूचना पर मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मृतका की 2 माह की बच्ची भी है। क्या नाम भैया आपका? राम प्रकाश। कहाँ रहते हैं आप? गढ़सोली। खाना कौन सा है? बलदेव। अच्छा, जो घटना हुई है ये आपकी कौन है? बहन है। क्या नाम था? राममती। क्या घटना कैसे हुई है, क्या है पूरा मामला? घटना हमें तो सूचना मिली है 7:30-8 बजे करीब। कहाँ हुई इनकी शादी? मई। खाना कौन सा है? इगलास। क्या है, क्या सूचना मिली आपको? हमें तो अब न तो घरवाई मिले भी नहीं, कोई मौके पे दूसरे ने जरिए जानकारी मिली है। हाँ तो क्या बताया? क्या कोई मिला ही नहीं है तो बताएगा क्या? आपको क्या जानकारी दी? जानकारी ये है कि मार के छोड़ गए। किस चीज समाज? वैसे चोट उठिया है, निशान बनने या गला दबाए की या बिजली तो अभी पता पड़ेगा किससे मारी है। और पुलिस पोस्टमार्टम करा रही है। कोई थाने में तहरीर दी आपने? दे दी। क्या प्रतीत हो रहा है आपको, किस तरीके से? अब आपके सामने आ ही जाएगा कुछ थोड़ी देर में। क्या नाम भैया आपका? मेरा दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी कहाँ के रहेंगे? गढ़सौली थाना बलदेव मंत्रा। जो मृतक हैं उनका क्या नाम है, कौन है? वो हमारी भतीजी लगती है। क्या नाम है? राममती। कहाँ शादी? मई में। मई थाना इगलास। किसके साथ हुई? अजय सिंह के साथ। क्या घटना हुई है? मार दिया गया उसे। किस तरीके से मारा? गला घोंट के बस मारपीट हुई थी उनके साथ। आपको क्या? हाँ वहीं से सूचना मिली कि बुआ के लड़के ने सूचना दी। क्या बताया? उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे घटना हो गई है 7:30 बजे करीब। फिर वहाँ पहुँचे, देखो तो वहाँ पे वो छोड़ के भाग गए, उसे जमीन पर लेटी मिली। घर के सारे लोग फरार हैं? सारे फरार हैं। थाने में आपने तहरीर दी है? हाँ तहरीर दी है। क्या बच्चे हैं? एक लड़की 2 महीने की। शादी में कितने दिन हुई? शादी को हो गई 1.5 साल। 40 कम है? 2 साल में थोड़ी 1 महीना कम। पुलिस पोस्टमार्टम करा रही है? हाँ पोस्टमार्टम हो रहा है। क्या FIR दर्ज हुई है? नहीं FIR दर्ज हो गया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।